वापस लौटते हैं सिद्धू मूसेवाला पे। जी। किसी ने मुझसे कहा कि पंजाब की गाड़ियों को आप नोटिस कीजिए, 3 तस्वीरें दिखती हैं। पहली तस्वीर भगत सिंह साहब की, दूसरी तस्वीर आती है भिंडरावाले की, और तीसरी तस्वीर सिद्धू मूसेवाला की। जी बिल्कुल, ये 3 तस्वीरों के मायने समझाइए हमें। देखो, भगत सिंह तो शहीद आजम है, उनकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। जरनैल सिंह भिंडरावाले एक रिलीजियस लीडर थे और वो खालिस्तान के मेन थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनकी शहीदी हुई है। तो पंजाब में बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है जो उनको फ्रीडम फाइटर मानती है सिख कॉज के लिए, इसलिए उनकी वो स्टिकर्स और फोटोज लगाते हैं। और वो जो साथ में उनका स्टील का एरो है वो ही है, उसी से रिलेटेड है अमृतपाल सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट है खडूर साहब से। तो वो भी काफ़ी लुक अलाइक है, उनको पहरावा एंड एवरीथिंग सेम है। तो अमृतपाल की फॉलोइंग भी खालिस्तान वाली ही भिंडरावाले वाली ही फॉलोइंग है। फिर सिद्धू मूसेवाला के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसके जो गाने हैं वो लोगों की कॉलर ट्यून है और फ़ोन की ट्यून है बहुत ज़्यादा। अमृतपाल सारा फॉलोइंग है सिद्धू मूसेवाला की? सिद्धू मूसेवाला की यस डेफिनेटली अभी भी उसकी फॉलोइंग है। देखो, अब इसको तो ऐसे मैं कह नहीं सकता बिकॉज अमृतपाल का तो कोई यूट्यूब पे आ नहीं ना रहा कि कितने व्यूज़ कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके, लेकिन वो एमपी बना है वहाँ से खडूर साहब से। मैंने इलेक्शन कवर करने गया था मैं खडूर साहब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे लोगों से मैंने स्पेशली पूछा था कि पंजाब ने इतना वायलेंस देखी है, हमने इतने जवान लड़कों को, हमारी कितनी जनरेशन वेस्ट हो गई हैं इसमें, तो वो आप क्यों किसको वोट करोगे? वो कह रहे हैं अमृतपाल को करेंगे वोट। हिंदूज ने भी बोला कि हम अमृतपाल को वोट करेंगे। क्यों ऐसा? अमृतपाल को तो कई गतिविधियों में अंदर रखा गया था। या तो एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन था उनको। वो कह रहे हैं मुंडे नाल तक का होया, ही वॉज जस्ट वर्किंग अगेंस्ट ड्रग्स। मैंने कहा पर वो खालिस्तान का एक, ही सेड नो वी आर नॉट इन फेवर ऑफ खालिस्तान। ये सिखों ने भी बोला, हिंदुओं ने भी बोला। बट जनरल सिंह भिंडरावाला वॉज फॉर खालिस्तान, उनकी तो लड़ाई खालिस्तान की थी। ही वॉज फॉर खालिस्तान, लेकिन अमृतपाल की इलेक्शन के टाइम जो वोटर्स थे, मुझे एक भी वोटर ने नहीं बोला कि हाँ, इवन उसकी फैमिली में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम खालिस्तान की आइडियोलॉजी और समथिंग है। तो और जनरल सिंह भिंडरावाले को फिर क्यों मानते हैं? वो तो खालिस्तानी थे। वो तो डॉक्यूमेंटेड है। जैसे आज एक बहुत लंबी फहरिस्त आती है, हर साल हम गोल्डन टेम्पल में देखते हैं कि उनके लिए बाकायदा मार्च निकाले आते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं सड़कों पे, हर साल होता है ऐसा। हाँ, तो वो हाँ, उनका तो पूरा डॉक्यूमेंटेड है ना। तो फिर वो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो रिलीजियस सेंटीमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं या वो खालिस्तानी आइडियोलॉजी को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत थिन लाइन आती है जिसको लेकर हर साल एक क्वेश्चन पंजाब से बाहर चर्चा में होता है। उस आइडियोलॉजी को समझना मैं आपसे चाहता हूँ। उस आइडियोलॉजी को मैं आपको कैसे वर्ड्स में समझाऊं कि सिखों की जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी नेशनल इंटेग्रिटी और देशभक्ति को कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हर जगह पे इंडिया के या वर्ल्ड ओवर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, रीजन होते हैं जिनकी एस्पिरेशंस एम्बिशंस डिफरेंट होती हैं, जिनको अपना राज चाहिए, उनको अपना वर्चस्व चाहिए या समथिंग। तो खालिस्तान एक ऐसा नाम है जो उनको वो पावर देता है। जब पंजाब की एक तो पार्टीशन हुई और एक पंजाब से हरियाणा और हिमाचल अलग बनाए गए, तो उसमें हरियाणा और हिमाचल ने तो कभी एजिटेशन नहीं की थी कि हमें पंजाब से अलग करो। ये तो पंजाबियों ने बोला था ना कि हमारा पंजाबी सूबा बनाओ। और वो किन्होंने बनाया था? जिन्होंने बनाया था उनको ये पता था, उनकी पॉलिटिकल मैथमेटिक्स है कि हम लोगों की कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, मैं कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाला, बिकॉज हरियाणा और हिमाचल में अकालीज को वोट नहीं मिलेगी। और वो अकालीज की मूवमेंट थी और उसके बाद ही अकालीज की गवर्नमेंट बननी शुरू हुई। इट्स ऑल पावर डायनामिक्स, इट्स ऑल पावर पॉलिटिक्स। बहुत बड़ा कुछ जियो पॉलिटिक्स शेकअप होगा वर्ल्ड में तो नए कंट्री बनते हैं। खालिस्तान इज अ न्यू कंट्री। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक मूवमेंट से कुछ भी बन जाए। बहुत बड़ा कुछ जियो पॉलिटिक्स होगा तो ये वहां के लोग नहीं चाहते खालिस्तान। हालांकि कनाडा तो अब तो एक तरीके से पंजाबी बन चुका है। कनाडा पंजाबी बन चुका है जी, और वो भी अनफॉर्चुनेट है। आप देखो जो आदमी
पंजाबियों ने बहुत सारे इंडिया के लैंड को फर्टाइल किया है। गुजरात में उनको स्पेशल लैंड दी गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस कि आप इसको यहाँ पे एग्रीकल्चर लेके आओ। तराई में लेके गए, उत्तराखंड, यूपी में सब जगह पंजाबियों को लेके गए, बिकॉज हम लोग ये करते थे। तो वही पंजाबियों ने बाहर किया है, कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका और सब कंट्रीज़ में। तो एक हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, यू नो, और वो करेजियस है, उसमें वेलर है, उसमें मैस्कुलिनिटी, उसमें हाइपर मैस्कुलिनिटी। प्रॉब्लम आती है हाइपर मैस्कुलिनिटी, जहाँ से गैंगस्टरिज्म और ये सब सॉन्ग्स एंड ऑल दैट आते हैं। हमारे बहुत हीरो कल्चर है, हमारे बहुत हीरो वर्शिप है। जो कौम बनी ही शहीदियों के ऊपर है ना, तो हमारे लिए शहीद होना बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए ठीक है किसी को मारना, ये सब दुनिया में हर जगह वायलेंस चल रही है, पर अगर आप शहीद हो रहे हो ना फॉर सम पर्पस, तो ये बहुत हायर चीज़ है पंजाब में। उसकी मौत के ऊपर रोया नहीं जाता पंजाब में। तो ये शहीदी हमारी उसमें है, बिकॉज हमारे गुरुओं ने ये किया। उन्होंने अपने अपने चारों साहिबजादियों को, बच्चों को उन्होंने सेक्रीफाइस किया। वो भी कन्वर्ट हो सकते थे, उनको यही बोला जा रहा था ना कि आप इस्लाम कबूल करो, यही कह रहा था औरंगजेब, तो वो कर लेते। गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित आए थे कि कि हमें कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं। Instead of fighting them, they came to Punjabis for help, because Punjabis were fighting. मराठास अपनी जगह फाइट कर रहे थे, यहाँ पंजाबीज कर रहे थे। बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ हिस्ट्री ये रहा है कि मराठास और सिख्स कभी इकट्ठे नहीं हो पाए। अगर हुए तो बहुत कम टाइम पे हुए, अगर हुए तो फ्रीडम मूवमेंट में हुए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, वो भी मराठा हैं, पूना से हैं तो वो बाद में हुए हैं। वो लोग इंडिविजुअली वो इकट्ठे हुए। अगर मराठास और सिख्स इकट्ठे होते तो, और वो इकट्ठे इंडियन मेनलैंड को करते तो हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट। बट सिद्धू मूसेवाला की भी हिस्ट्री अलग हो सकती थी। कहा गया कि 29 मई नहीं बल्कि पहले 27 मई को सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान था। पिस्टल शायद फंस गई थी और उनकी गाड़ी तेज निकल गई थी, इसलिए वो बच गए थे। हाँ, उस कई अटेम्प्ट्स हुए थे। उन्होंने एक शूटर को भेजा था और शूटर ने बोला था कि नहीं, इसके तो घर पे अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी अच्छी थी और काफ़ी उसने एक फोर्ट जैसा घर बनाया हुआ जिसकी हवेली थी ना। तो काफ़ी अटेम्प्ट हुए हैं, पहले भी अटेम्प्ट हुए थे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए वो वाले। तो उस दिन ये एग्जीक्यूट हुए। हालांकि थ्रेट तो उसकी लाइफ को हमेशा था, और अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि एक दिन पहले ही उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई थी। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि वो सिक्योरिटी विड्रॉल की न्यूज़ अखबारों में आ गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से लीक हुई थी, प्रॉपर उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आई थी, जिससे सबको पता चल गया कि उसकी सिक्योरिटी है नहीं। कुछ वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स में हेडिंग्स थी, अकाल तख्त जत्थेदार और सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी, उसमें ये आ गया था कि 0 कर दी गई। हालांकि उसकी सिक्योरिटी प्रून हुई थी, इंस्टेड ऑफ 4 गनमैन उसके पास 2 रह गए थे। और लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पास पहले अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी होती थी, और इलेक्शन के टाइम उसको पंजाब से आई थिंक 12 या 16 सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए थे, प्लस उनके पास और भी सिक्योरिटी थी, विच वाज नॉट जस्ट पंजाब पुलिस। तो आई थिंक वो बीच में ऐसा विंडो पीरियड आ गया जब उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर इलेक्शंस। इलेक्शन में उनकी हार हो गई थी। उन्होंने गाना भी बनाया था, गद्दार। सिद्धू की हार हुई थी। यस, उन्होंने यहाँ से अपने मानसा से इलेक्शन लड़ी थी कांग्रेस टिकट के ऊपर। ही हैड ह्यूज फॉलोइंग और उनकी रैली में इतने लोग आते थे, बट ही लॉस्ट। ही वाज वेरी वेरी हर्ट विद दैट।